So, hello everyone, this is Deepak Joshi, and today we are going to solve another question of GFG POTD, that is K largest element. Okay, तो ये जो एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें बेसिकली हमें करना ये है, वी हैव टू फाइंड आउट द के लार्जेस्ट एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द array. Let us consider this example. Let us say we have given this particular example, and we have to find the two largest elements present in this array. So the first largest element present is in this array is 787. That is going to be our first answer, and the second largest element is 23. So these are the two largest elements which are there in my array. So I'm going to return a vector containing 787 and 23. So how I am going to do this particular question? देखो, first approach बहुत आसान है, ठीक है, मतलब एक चाइल्डिश अप्रोच कहेंगे आप इसे, लेकिन जो एन लॉग एन में हो जाती है। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले सॉर्ट कर दो इस पूरे एरे को। तो सॉर्ट करेंगे तो इट विल बी 1 5, ठीक है, 1 5 एंड देन 12, देन 23, देन इट विल बी 7 8 7, ठीक है। और आखिरी के एलिमेंट्स एक वेक्टर में डाल के रिटर्न कर दो, सिंपल। तो आखिरी के दो एलिमेंट्स ये हैं, इन्हें रिटर्न कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, एक अप्रोच तो ये है, ठीक है। एक अप्रोच हम यूज कर सकते हैं प्रायोरिटी की क्यू का यूज करके। वो आप थोड़ा सा, अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा प्रायोरिटी क्यू को पढ़ना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ से आप पढ़ सकते हैं प्रायोरिटी क्यू के बारे में कि किस तरह का डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। बस इतना ही है, बस इसके बारे में पढ़ें थोड़ा सा कि ये प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हमारा क्या करता है, स्टोर करता है चीज़ों को, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें कि हमने एक प्रायोरिटी की क्यू डिफाइन करी, ठीक है, और एरे के एलिमेंट्स फिर हमने पुश करे एरे के एलिमेंट्स जो कि हमारे ये थे, तो ये प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग उन्हें स्टोर कर लेगा। 10 9 8 6 4 2 डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्टोर कर लिया, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे करेंगे। देखो, पहला वाला अप्रोच का कोड मैं यहाँ पे बहुत आसानी से आपको दिखा सकता हूँ। हम क्या करेंगे, हमने कहा कि हम सॉर्ट करेंगे एरे को। तो सॉर्ट कैसे करते हैं, एक एरे को, वेक्टर की बात नहीं हो रही, ऐसे करते हैं, ठीक है। ए आर आर डॉट बिगिन कॉमा ए आर आर डॉट एंड, तो हम वेक्टर में करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एरे का केस होता है जब हम सॉर्ट करते हैं। ओके, नाउ अब हम क्या करने वाले थे, हमने कहा था हम एक वेक्टर बनाएंगे जिसमें हम आखिरी के kth एलिमेंट स्टोर कर लेंगे। तो हम पहले एक वेक्टर बना लेते हैं, ठीक है, और मैं आखिरी के kth एलिमेंट स्टोर करूंगा। तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा, हमारा n-1 से, ठीक है। और आइज कहाँ तक चलेगा हमारा ये, ग्रेटर देन इक्वल टू n-k, यहाँ तक हमें ये चलाना है, ठीक है। और हम i माइनस माइनस करते रहेंगे, सिंपल। बस अब यहाँ पे आते ही आप करते रहो अपने v में पुश, v मत बोलो, से आंसर बोल दो, ठीक है। आंसर डॉट पुश बैक करते रहो, सिंपल। अपने किसको, ए आर आर ऑफ आई को, जो हमें दिया हुआ है, ये करना है। और ये होते ही हमारा आंसर फुल हो जाएगा और हम यहाँ से आंसर को रिटर्न करा देंगे। इतना सिंपल है, ठीक है। उसको एक बार कंपाइल रन कर लेते हैं, देखते हैं ये होता है या नहीं होता है, ठीक है। ओके, रन हो गया है, सबमिट करके देखते हैं। तो इट हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है। एक और अप्रोच जो मैंने आपको अभी बताई कि हम क्या कर सकते हैं, प्रायोरिटी क्यू का यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रायोरिटी क्यू हमारी सिंपली क्या करेगी, देखो मैंने यहाँ पे अभी खोला भी था कि हमने अगर एक वेक्टर लिया है नॉर्मली जो एक अनऑर्डर्ड तरीके से है, तो प्रायोरिटी क्यू से ऑर्डर्ड तरीके से स्टोर करती है, इस तरीके से 10 9 6 4 2, है ना। तो ये हमारा ओवरऑल प्रायोरिटी क्यू का स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। तो ये काम ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंटेड होता है हमारी क्यू, प्रायोरिटी क्यू में। तो हमें बस उसे यूज करना है एज इट इज। तो देखो, इसको भी हम कर सकते हैं, कैसे करेंगे, हम एक प्रायोरिटी क्यू बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं, देखो यहाँ से कॉपी कर लो, क्योंकि आप लोग कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है, तो आपको ये सारी चीजें, ऐसा नहीं कि आपने नहीं सीखा है तो आप मतलब कर ही नहीं सकते उस चीज को, थोड़ा सा जानो हो जाएगा, ठीक है। और इसमें हमें कहाँ से कहाँ तक एरे को स्टोर करना है, ए आर आर से लेकर ए आर आर प्लस इन तक हमने स्टोर कर लिया, ठीक है, वेक्टर की तरह। ओके ओके, तो ये हम स्टोर कर चुके हैं। नाउ अब हमें क्या करना है, हमें अपना एक वेक्टर बनाना पड़ेगा जिसे हम आंसर नाम देंगे, जिसमें हम अपने आंसर को स्टोर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक वेक्टर आंसर बन गया। अब सिंपली हमें कहना है कि जब तक k माइनस माइनस के एग्जिस्ट कर रहा है, तब तक क्या करते रहो, अपने इस आंसर में पुश बैक करते रहो, ठीक है, अपना जो प्रायोरिटी क्यू है उसके टॉप को, ठीक है। बस सिंपल। और साथ ही में एक चीज और करना कि जब पुश बैक कर दो तो
पी क्यू को में से एलिमेंट को पॉप भी कर देना, ये हमारा तरीका रहेगा। मैं समझाता हूँ इसको, मैंने क्या लिखा जिनके लिए नया है ये देखो। हम सबसे पहले कर क्या रहे हैं कि हमने एक प्रायोरिटी क्यू बनाई जिसमें हमने ये सारे एलिमेंट स्टोर कर दिए ARR से ARR प्लस n, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, फिर हमने एक वेक्टर आंसर बनाया और हमने कहा इस वाइल लूप को तब तक चलाना जब तक कि एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फिर हम आंसर में पुश बैक कर रहे हैं pq.top को। pq.top क्या होगा, जैसे देखो हमारा ये एग्जाम्पल टेस्ट केस है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इजी 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 लेंगे हम इसे। ओके, ये हमारा टेस्ट केस है। प्रायोरिटी क्यू से किस तरीके से स्टोर करेगी अपने अंदर, सबसे पहले वो स्टोर करेगी सबसे बड़ा एलिमेंट, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में इट विल बी 23, फिर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में इट विल बी 12, फिर इट विल बी 5, इट विल बी 1, ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा स्टोर कर लेंगे। हमने कहा कि सबसे पहले आते ही pq.top, तो सबसे पहले ये होगा, इसको करना और नेक्स्ट में फिर पॉप कर देना, तो k की वैल्यू 2 थी तो 1 हो जाएगी। ओके, देन उसके बाद फिर हम अगेन कहेंगे कि pq.top, तो वो 23 को पुश करेगा, फिर हम कहेंगे पॉप कर देना, तो ये भी अब k की वैल्यू 0 हो गई, वाइल लूप खत्म हो गया। तो हमारे आंसर में दो ही वैल्यूज पुश हुई, 787 एंड हमारा वो 23, तो हमारा आंसर रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, ये हमने किया है यहाँ पे। क्लियर है? आई होप ये चीज हो जानी चाहिए। तो ये हो गए। ठीक है, सबमिट भी हो गए। तो ये हमारा सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया। ठीक है, एक्चुअली काफ़ी दिनों से हम रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि काफ़ी इश्यूज थे। ठीक है, बट अब हम ठीक हो चुके हैं फिट एकदम, तो हम कोशिश करेंगे कि रिकॉर्ड करते रहें आगे। बाय बाय, फिर मिलेंगे किसी नए क्वेश्चन में। अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना। बाय।